जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो न्यायपालिका का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा, संतों का सम्मान होगा, गाय माता का सम्मान होगा, तीर्थों का सम्मान होगा, वेदोक्त परंपरा का सम्मान होगा, तिलक का सम्मान होगा, शस्त्र का सम्मान होगा, शास्त्र का सम्मान होगा, संस्कृति का सम्मान होगा, भारत माता का सम्मान होगा, राष्ट्रगान का सम्मान होगा, तिरंगे का सम्मान होगा, वंदे मातरम का सम्मान होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो प्रत्येक भारतीय का सम्मान होगा। हमारे अंदर की जीवनी शक्ति व्यर्थ जाने लगती है तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पावर है वो नहीं जग पाता है। अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हुए उसका अभ्यास करें, जैसे भजन का अभ्यास, वैसे आप खेल मार्ग में लगे हो ना, वो आपका भजन है। आप नित्य अभ्यास परायण और थोड़ा संयम युक्त और व्यसन रहित जीवन, तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। कोई महात्मा हो चाहे कोई भी हो, ऊंचाई पर वही चढ़ता है जो बहुत कष्ट सहा है। मान लो आप क्रिकेट खेल में अभ्यास और ब्रह्मचर्य और खान पान का ठीक संयम और व्यायाम, अभी आप प्रकाशित होते चले जाएंगे। सांप बिच्छू आ गए भोले बाबा, बोले सरकार हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या? सांप बोले सरकार हमें जो कोई देख ले जो लठ मार के मुंह तोड़ दे, कृपा करो। भोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, एक काम करो हमारे गले में आ जाओ, आज से हमारे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। तू पहुंच गए महाराज हमारी भोले बाबा बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले जो कोई हमको देखता है डंक भर तोड़ देता है। बढ़िया पद। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, तुम भी आओ। कानों में कुंडल बना करके पहन लिया, आज से तुम भी पूजे जाओगे। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए, साहब भूत प्रीत प्रसाद सांकनी डाकनी चुड़ैल बैरवासन जिन्नाद आदि पहुंच गए। सरकार बोले बाबा, हाँ बोलो बोलो। हम बड़े हैरान, क्यों? जिसके घर में प्रवेश कर जाओ वही जो है छू मंत्र लगवा के हमें बोतल में बंद करवा कर गड़वा देता है, और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। बाबा बोले तो क्या रहे क्या? अब आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा बोले हमारे नहीं है कोई रिश्तेदार, तुम रिश्तेदार बनोगे? भूत प्रीत बोले आपको रिश्तेदार बन में मिल जाए क्या कहना? तो किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को अपना परिवारजन बना लिया। हाँ, आप जब शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आया ब्रह्मचर्य अधोगामी हो गया। 2.5 साल से सत्संग नित्य सुनता हूँ और राधा 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 वल्लभ श्री अरविंद जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा। अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है, उसके लिए निरंतर सानिध्य चाहिए प्रगट। खान पान संयम आसन प्राणायाम व्यायाम, ये अखंड शब्द उनके अंदर रहता है जो ऋषि कुलों में रहे हैं, जो ऋषियों के आश्रमों में शासन में रहे हैं, जहाँ संसार का इतना विषय बाहुल्यता है, जहाँ का खान पान अपवित्र है, जहाँ का संग दूषित है, तो आप कुछ क्रिया करें न करें ऊर्ध्वगामी थोड़ी वीर हो जाएगा। और वीर बिना ऊर्ध्वगामी हुए अखंड कैसे हो सकता है? उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र,
तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। किसी भी स्थिति में 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए रावण जब मर गया तो राम जी रणभूमि में शिला पर बैठे हुए थे, तो मंदोदरी रात को आई, रात को पीछे की तरफ से आई। राम जी ने किसी स्त्री की छाया देखी, रात को चांदनी रात थी, चंद्रमा बहुत खिला हुआ था, किसी स्त्री की छाया देखी तो राम जी स्त्री की छाया देखकर खड़े हो गए। ये हमारे राम का आदर्श है। और जोर से कहा, कौन है माँ वहां? माँ तुम कौन हो? मंदोदरी हाथ जोड़ के कहती, राम मैं अभाग्नि पापनी रावण की पत्नी हूं, मंदोदरी। प्रभु श्री राम ने कहा, मां इतनी रात को क्यों आई? मंदोदरी बोली, राम मैं तुम्हें देखने आई। क्या देखने आई? राम ने पूछा, मां तुम मुझे क्या देखने आई? राम मैं देखने आई कि वो वीर कौन है जिसने हमारे इतने बलशाली पति को मार दिया कि जिसके सामने इंद्र भी नहीं टिका। ऐसी उसमें क्या खासियत है? तो राम ने पूछा, मां मुझ में तुमने क्या खासियत देखी जरा बताओ। बोले, राम मैंने देखी खासियत क्या? राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री पर नजर रखता था, एक राम है जो स्त्री की छाया देखकर भी मां के रूप में संबोधन करता। और ऐसा आदर्शवान राम ही मेरे पति का वध कर सकता है। माई बाप राम जी जैसा चरित्र, राम जी जैसे कृपालु, राम जी जैसे दयालु भूतो न भविष्यति। इसलिए राम के चित्र को मंदिरों में मत रखिए, भारत के लोगों राम के चरित्र को अपने दिलों में रखिए। आप जब तक आपके दिलों में रामचरित्र मानस नहीं होगा, सनातनियों से प्रार्थना है घर घर रामचरित्र मानस रखिए, पढ़िए। आप जब हमारे पास, हनुमान जी को और कुछ प्रिय नहीं है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, कथा सुनाओ, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। आज जब हम दर्शन कर रहे थे ना, भारी बड़े हनुमान जी, उनकी आंखें ऐसी लग रही थी हमें, सिमरिया वाले हनुमान जी की, आज जैसे वो कह रहे हो कि हम गदगद हैं। और हमको भी उन्हें कथा सुनाने में, लोगों की नजर में होगा कि हम आपको कथा सुनाने आए, या तुम्हें लगता होगा कि हम आपको कथा सुना रहे। सच बताएं, हमें तो आप लोगों के रूप में ही हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप कथा सुन रहे वो सिर्फ ऐसे हनुमान जी सुन सकते हैं।